जून 2025 की वैश्विक सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आज हम भू राजनीति और कूटनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। खास तौर पर मध्य पूर्व के तनाव, यूक्रेन रूस संघर्ष और एक महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन पर। हाँ, ये 3 मुद्दे उस दौरान काफी सुर्खियों में थे। तो चलिए देखते हैं इन खबरों में क्या कुछ निकल कर आता है। मतलब 3 मुख्य बातें दिख रही हैं इसमें। एक तो इजराइल ईरान का तनाव, दूसरा यूक्रेन में जो चल रहा था, और तीसरा ये नाटो वाली बात। सही। तो पहले इजराइल ईरान से शुरू करते हैं। उस मोर्चे पर क्या खास हुआ था जून 2025 में? हाँ, वहाँ जो सबसे बड़ी घटना थी वो अमेरिका का एक्शन था। मतलब खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अच्छा, कौन सी साइट्स थी वो? जिक्र खास तौर पर फोर्डो, इस्फहान और नतांज का है। ओ, और ईरान की प्रतिक्रिया? वो तो काफी तीखी रही होगी। हाँ, जाहिर है बहुत सख्त प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इसे एक भयावह कार्रवाई कहा और स्थायी परिणामों की चेतावनी भी दी। स्थायी परिणाम? ये अपने आप में काफी गंभीर बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तनाव कितना बढ़ गया था। अच्छा, अब जरा यूक्रेन रूस की तरफ चलें। वहाँ जून 2025 में क्या सीन था? मतलब क्या चल रहा था? वहां देखिए तस्वीर थोड़ी मिलीजुली थी। अच्छा। एक तरफ तो जाहिर है लड़ाई जारी थी, जी। मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे और 21 जून को एक असेसमेंट भी आया था रूसी आक्रमण का। लेकिन दूसरी तरफ एक कूटनीतिक फ्रंट पर भी कुछ हुआ था इस्तांबुल में। इस्तांबुल में क्या हुआ था वहाँ? वहां एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। खबरों में उसे युद्ध विराम प्लस पीओडब्ल्यू एक्सचेंज डील कहा गया। मतलब सीजफायर और युद्धबंदियों की अदला बदली का सौदा। ओह, अच्छा, तो लड़ाई के बीच में ये भी चल रहा था? जी हाँ, एक कोशिश थी तनाव कम करने की या कम से कम बातचीत का रास्ता खोलने की। दिलचस्प है। तो एक तरफ ये कोशिशें और दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, नाटो में भी कुछ हलचल थी। बिल्कुल, और ये उसी दौरान हो रहा था। जून 2025 में नेटो का शिखर सम्मेलन तय था द हेग में, नीदरलैंड्स में। द हेग में? हाँ, और ये खास बात थी कि नीदरलैंड्स में होने वाला ये अपनी तरह का पहला नेटो समिट था। अच्छा, पहला? हाँ, तो क्या बस एक रेगुलर मीटिंग थी या कोई बड़ा एजेंडा था इसका? नहीं नहीं, ये रेगुलर से ज्यादा था। इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई वो थी डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर। रक्षा खर्च। हाँ, लक्ष्य रखा गया कि सदस्य देश अपना रक्षा खर्च बढ़ाकर अपनी जीडीपी का 5% करें। 5%? 5%, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। पहले कितना था? पहले के मानकों से ये काफी बड़ा उछाल था। ये दिखाता है कि वैश्विक सुरक्षा को लेकर सोच कितनी बदल रही थी, शायद यूक्रेन और दूसरे तनावों को देखते हुए। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब एक ही समय में ये सब हो रहा है, ईरान पर बमबारी, यूक्रेन में सीज फायर डील की बात और नाटो का डिफेंस बजट इतना बढ़ाने का प्लान। जी। ये अलग अलग चीजें, क्या ये आपस में जुड़ी हुई हैं? कैसे देखें इनको एक साथ? ये बहुत अच्छा सवाल है और देखिए ये जुड़ी हुई तो लगती ही हैं। जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की कूटनीति पे असर पड़ता है। सही। फिर यूक्रेन में जो सीजफायर की कोशिश थी वो ये दिखाती है कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बातचीत के दरवाजे कहीं ना कहीं खुले रखने की कोशिश होती है। और नाटो का ये 5% वाला फैसला, ये तो सीधा सीधा लगता है कि दुनिया में जो असुरक्षा का माहौल बना है, खासकर यूक्रेन के बाद, उसकी वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। मतलब एक तैयारी। तो ऐसा लग रहा है कि जून 2025 में दुनिया एक साथ कई मोर्चों पे जूझ रही थी। तनाव भी, कूटनीति भी और अपनी सैन्य तैयारी भी। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जून 2025 में अमेरिका ईरान तनाव बहुत ज्यादा था। यूक्रेन में लड़ाई और समझौते की एक मिलीजुली सी तस्वीर थी और नाटो अपनी रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाने का संकल्प ले रहा था। हाँ, यही मुख्य बातें थी। ये सब मिलकर तो एक बहुत ही उलझी हुई और नाजुक सी वैश्विक स्थिति की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो एक साथ चल रही थी चीजें, मिलिट्री टेंशन एक तरफ, डिप्लोमेटिक कोशिशें दूसरी तरफ, तो क्या ये वैश्विक सुरक्षा सहयोग के भविष्य के बारे में कुछ बता रही हैं? मतलब संघर्षों को सुलझाने के तरीके बदल रहे हैं? क्या दुनिया ज्यादा टकराव की तरफ जा रही है या फिर डिप्लोमेसी के लिए अभी भी मजबूत जगह बची है? ये एक सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।